एक बंदा कहता है कि तो ये बड़ा अच्छी आपने बात की, क्योंकि बहुत सारे लोग जब मेरे पास आते हैं तो वो कहते हैं कि मैं तो इबादत में भी ठीक हूँ और जो है मेरी नमाजें हर लिहाज से ना, मैं बड़ा मेरी ज़ात से किसी को नुकसान नहीं पहुँचता, मतलब मैं इस तरह की ज़िंदगी गुजारता हूँ, लेकिन मैं फिर एंग्जाइटी डिप्रेशन में क्यों आ गया? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह जिस बंदे से प्यार करता है उसको आजमाइशों से गुजारता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई सज़ा के तौर पे इस बीमारी में डाला जा रहा है, लेकिन आप पे अगर मुश्किल वक्त है तो अल्लाह ताला का ये भी वादा है कि हर सख्ती के बाद आसानी है, ये अल्लाह ने वादा रखा है। वो जो बीमारी है ना, वो आपको बड़ा जो है ना डिसिप्लिन करने के लिए आई है, बड़ी चीज़ें सिखाने के लिए आई है। लोग जो है ना वो उस बीमारी को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, और फिर जैसे कहा कि डायरेक्टली एंटी डिप्रेसेंट्स पे और इन चीज़ों के ऊपर मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। अगर बहुत केस बिगड़ा हुआ है तो वक्ती तौर पे अगर कुछ समझ नहीं आ रही तो स्टार्ट में अगर ऐड उसको किया भी जाता है तो ठीक है, लेकिन साथ साथ आप ये देखें कि क्या वो बच्चा एक्सरसाइज कर रहा है, क्या वो जो है अपनी डाइट का ख्याल रखता है। विटामिन डी डिफिशिएंसी का और डिप्रेशन का एक बहुत गहरा ताल्लुक है। इसी तरह से नींद के ऊपर देखें कि कहीं वो रातों तक मतलब सिर्फ जागता तो नहीं रहता, और जब सोता है तो फिर उसको सुबह की कोई होश नहीं है, मतलब पूरे दिन में उसकी वो रूटीन कैसी है उसको देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर कोई एक टीचर, कोई एक उस्ताद, कोई एक बंदा ऐसा है जिससे वो अपना ये मसला डिस्कस करता है, क्योंकि पेरेंट्स से ना बच्चे छुपा रहे होते हैं चीज़ें, और बाज़ औक़ात पेरेंट्स बड़े हार्श भी हो जाते हैं क्योंकि एंग्जाइटी डिप्रेशन नज़र नहीं आ रही होती। ये जुमला कहा जाता है कि चंगा भला है, ड्रामे करता है, इतना तुम्हारे ऊपर हमने इतने तुम्हें महंगे स्कूलों में डाला और ये देखो तुम क्या निकल रहे हैं, सारा कुछ तो दिया हुआ, फिर किस चीज़ की डिप्रेशन है। वो हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह का बड़ा प्यारा फिक्र है कि परेशानी हालात की वजह से नहीं, ख्यालात की वजह से होती है। तो आपको नहीं पता कि आपका बच्चा किन ख्यालों में गुम है, उसके ख्यालात किस तरह के हैं। तो प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट भी, लेकिन साइकोलॉजिस्ट जो काउंसलिंग करते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको आप हेल्प दें, क्योंकि उसको हेल्प की ज़रूरत है, आपका बच्चा बीमार है। मैं तो बल्कि एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, उसमें एक मेडिकल डॉक्टर थे, कहते हैं मेरे आई बीन प्रैक्टिसिंग फॉर 35 ईयर्स, और मैं बड़े यकीन से बात कर सकता हूँ कि 90% प्लस जो जितनी भी बीमारियाँ, मतलब उसका हर किस्म की बीमारियाँ, इट स्टेम्स फ्रॉम स्ट्रेस। कहते हैं सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस, या क्यों ना कोई इस तरह के कोई स्ट्रेसेस होते हैं जो हमारी इवेंचुअली थॉट से लिंक्ड होते हैं, उनका गहरा ताल्लुक डेफिनेटली हमारी थॉट से। कहते हैं इट्स ऑल स्टेम्स फ्रॉम देयर एंड इट लीड्स टू, कहते हैं इवन मेजर बीमारियाँ, कैंसर भी अगर आप जाएंगे ना तो कहीं ना कहीं थॉट, कहते हैं इनका इलाज अब इस पर बड़ी रिसर्च आ रही है अबाउट हीलिंग और हाउ थॉट्स कैन एक्चुअली डेवलप द प्रोसेस ऑफ हीलिंग, स्टार्ट द प्रोसेस एटलीस्ट। मेडिकेशन अपनी जगह है, वो उसको कोई डिनाई नहीं करता। इनफैक्ट ज़्यादातर जो ट्रॉमा होता है, कोई चोट लग जाना, कट लग जाना, इसके ऊपर तो हमें समझ लगती है, बट जो क्रॉनिक जितनी भी है ना डिजीज़ होगी, जिसमें स्ट्रेस हो गया, एग्जाइटी होगी, जो चलती आ रही है, इवन फिजिकल भी कुछ, उसका हमारे जहन से बहुत गहरा ताल्लुक है। इवन उसामा बिन सिन्निक भी कह रहा था ना, कहता है कि हमारा जो ब्रेन है ना, ये नेगेटिव कमांड्स प्रोसेस नहीं कर सकता। यानी आप कहेंगे ना कि डोंट बी स्ट्रेस, डोंट टेक स्ट्रेस, डोंट टेक टेंशन, तो वो डोंट के वर्ड को फैदम नहीं कर सकता, वो स्ट्रेस या टेंशन के वर्ड को फैदम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई टेल यू गाइस जो भी सुन रहे हैं, डोंट थिंक ऑफ एन एलिफेंट, ठीक है, डू वी ऑल थिंक ऑफ एन एलिफेंट, ठीक है। इवन जो स्कीयर्स होते हैं, वो जब उनको कमांड ये नहीं दी जाती, वॉच आउट द ट्री, वॉच आउट द ट्री, वो दरख्त को देखेंगे और जिस चीज को इंसान देख रहा होता है ना उसमें जाके इंसान फोकस करता है, उसमें लगता है। सो वो कहते हैं कि वॉच द पैथ। तो इसलिए ये जो हमारा इट्स ऑल ओवर द पर्सपेक्टिव। व्हेन यू लुक एट द ऑब्स्टेकल्स इन योर लाइफ, when you watch the trees and the stones in your life, all what you will do is go and hit them और आप गिर जाएंगे। But when you will watch the path, कि रास्ता कहाँ से निकल रहा है, तो अल्लाह ताला आपको से डेफिनेटली निकालना शुरू कर देंगे। इवन बाइकिंग की फील्ड में भी ना, ये हमारा बड़ा कॉमन रूल है। जब हम कॉर्नरिंग कर रहे होते हैं ना, इवन रेसिंग बाइक्स के लिए भी, हमारा चेहरा बिल्कुल इधर नहीं होता, हमारा चेहरा उधर कॉर्नर भी तो होता है ऐसे, क्योंकि यू गो वेयर यू लुक एट, आपने जहाँ जाना है आप उस कॉर्नर की तरफ देखते हो। सो ये एक बाइकिंग में यूनिवर्सल रूल है। सो अगेन यू गो वेयर यू लुक एट। अगर आप ऑब्स्टेकल्स, परेशानियों को जहन में देखने के यार मेरे क्या बनेगा, पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं अल्लाह ताला मेरे मामला क्या करेगा फाइनेंशियली, तो फिर हो सकता है वही हो। और हदीस में आता है इंद ज़न्नि अब्दी भी, मैं अपने बंदे गुमान के मुताबिक, जो गुमान रख रहे हो वो वैसे ही है। अक्सर पेशेंट्स आते हैं जब वो कहते हैं ना कि हमें एंग्जाइटी है, तो मैं उनसे अगला क्वेश्चन करता हूँ कि एंग्जाइटी स्टार्ट कैसे हुई, तो वो बात करते हैं कि मोहल्ले में किसी की सडन डेथ हो गई। तो फिर मैं उनको ये कहता हूँ कि दुनियादार अचानक मरता है, दीनदार की मौत पूरी प्लानिंग से होती है, उसको अल्लाह पहले से ही ना अपने प्लान के मुताबिक अपनी तरफ बुलाता है। लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं कि फलाना मर गया तो अब लगता है मैं भी मरने वाला हूँ, ये फेयर डेवलप होता है। अब फाइट एंड फ्लाइट जो है ना, ये एक अल्लाह ताला का बनाया हुआ निज़ाम है हमारे वजूद के अंदर। मिसाल के तौर पे हम यहाँ बैठे हैं और एकदम से शेर आ जाता है, तो हमने जान बचाने के लिए दौड़ लगानी है।
अब वो जो एनर्जी रिक्वायर्ड है ना वो फाइट एंड फ्लाइट से हमें मिलेगी, कुछ हार्मोन्स रिलीज होंगे, लेकिन जैसे ही हम बच गए, किसी दरख्त के छांव के नीचे हम बैठ गए और हम रिलैक्स कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने शेर से बचा लिया, अब जो एक्टिवेट होगा वो होगा रेस्ट एंड डाइजेस्ट, आराम करो और हजम करो। एंग्जाइटी में एक ना नजर आने वाला शेर, फिर वो मुस्तकबिल का डर भी हो सकता है, मौत का डर भी हो सकता है। फाइनेंशियली इवन आई थिंक डेली रूटीन में हमारे इतने स्ट्रेसेस होते हैं छोटे मोटे, आप बल्कि हमारी ये जो फ्लाइट एंड फ्लाइट है, जैसे लाइक हमारा एक सिस्टमेटिक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है ना हमारी बॉडी देती है। तो अब आपकी किसी से आर्ग्यूमेंट हो जाता है घर में, पेरेंट्स के साथ बच्चों का, हस्बैंड वाइफ का आपस में, बाहर किसी बिजनेस में, किसी मामले में, जो भी आपके आर्ग्यूमेंट दैट लीज वो आपका स्ट्रेस लेवल इंक्रीज कर रहे हैं, एंड दैट ऑटोमेटिक आपका रिस्पॉन्ड सिस्टम, आप इस स्टेट ऑफ स्ट्रेस में है। और अब तो मैं नोट करता हूँ कि हमारी जिस तरह का लाइफ स्टाइल है, आप बल्कि उसमें बताइए कभी, आई थिंक हम लोग मोस्ट ऑफ द डे ना स्ट्रेस के अंदर ही स्टे कर रहे हैं। हमारा रेस्ट वाला पीरियड जो है ना, कोई लड़ाई हो गई, किसी ने गाली दे दी, ठीक हो गया, अब वो गाली एक दफा दी गई, बिल्कुल एंग्जाइटी का पेशेंट उसको 50,000 दफा अपने दिमाग में रिपीट कर रहा है और उसी के अंदर फंसा हुआ है, ऑब्सेस्ड है उसी थॉट्स के साथ कि उसने मेरे साथ इतना बुरा किया, उसने मुझे एक गाली दी। अब वो ना नजर आने वाला शेर उसको नजर आ रहा है एग्जैक्टली, और वो फाइट एंड फ्लाइट ट्रिगर्ड है, और ही इज इन दैट स्टेट। बिल्कुल जैसे गाड़ी के एक्सीलेटर पे आपने पैर रखा हुआ है और आप उसको खींच नहीं रहे हो, गाड़ी की जो हालत होगी वही बंदे की हो जाती है। फिर साइकोसोमैटिक यानी कि जो नफ्सियात हैं वो जिस्मानी शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। इस हद तक बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है कि बंदा सोच रहा है कि कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं हो रहा, और उसको हार्ट अटैक का पेन स्टार्ट हो जाएगा। आई थिंक हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसका रिस्पॉन्स भी खत्म हो जाता है। बिल्कुल सही। बल्कि मुझे पढ़ा था कहते हैं कि जो ट्रांसप्लांट सर्जरीज होती हैं कि किसी किडनी या हार्ट ट्रांसप्लांट करनी है, तो उसमें आपको स्ट्रेस हार्मोन्स देते हैं, कॉर्टिसोल, वो ताकि आपका जो इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड ना करे, तब वो सर्जरी प्रोसीजर हो रही होती। तो आप सोचे हम इतने हाई स्ट्रेस में है, तो हमारा इम्यून सिस्टम भी जब हमारे हुआ पड़ा है, तो फिर एड्रेनल फटीग का नाम भी दिया जाता है, बॉडी की बस हो जाती है, इतना ज्यादा कॉर्टिसोल स्पाइक करता है कि वो जो हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत है, जो इम्यूनिटी है, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। ये जो पोस्ट रीनल ट्रांसप्लांट जो ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दी जाते हैं, वो इसलिए दी जाते हैं ना कि रिजेक्शन ना हो, जो बॉडी का अपना रिस्पॉन्स है उसको रोक लेते हैं। तो आप जब स्ट्रेस ले रहे हैं तो आप अपने उस कॉर्टिसोल को इतना ज़्यादा रिलीज करवा रहे हैं बॉडी में, और फिर कॉर्टिसोल जब लेवल्स बढ़ते हैं तो वो हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि शुगर के लेवल्स बढ़ाता है। शुगर के लेवल्स बढ़ते हैं तो इंसुलिन के लेवल्स बढ़ते हैं, तो वहाँ से डायबिटीज़ की एक बड़ी वजह स्ट्रेस लेना भी है। अक्सर खवातीन आती हैं जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है, तो जब मैं उनसे पूछता हूँ कि कैसे स्टार्ट हुई, कहते हैं मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, उसके बाद उसी ट्रॉमा से होते होते अभी मैंने टेस्ट कराया, मुझे बहुत ज़्यादा पेशाब आ रहा था, तो देखा कि मेरी शुगर भी बढ़ गई है। तो ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि 90% या शायद उससे भी ज़्यादा बीमारियाँ स्ट्रेस के साथ मुंसलिक हैं, तो वो गलत नहीं है। अच्छा, इसमें ना मैं चाहूँगा कि हम थोड़ा सा ना एग्जाइटी को डिफाइन कर दें, और इवन एग्जाइटी और डिप्रेशन को भी ना, कि हम आपने जैसे कहा ना कि पेशेंट आते तो आप उससे पूछते हैं एग्जाइटी कब शुरू हुई। सो मतलब अगर आप किसी पेशेंट से पूछें या किसी पूछें कि व्हाट इज एग्जाइटी, मतलब हाउ डू द पेशेंट्स एक्चुअली नो कि उनको एग्जाइटी किस लेवल की है और किस तरह क्लैरिटी है। मैंने जो है ना अली भाई के साथ, मोहम्मद अली भाई के साथ जो वीडियो में मैंने अपनी, क्योंकि मैं 3 इयर्स एंग्जाइटी से गुजरा हूँ ना, तो मैंने जब अपनी वो स्टोरी बताई ना, तो उसके बाद कितने लोगों ने कांटेक्ट किया जो कह रहे हैं कि हमें पहली दफ़ा पता चला कि हमें एंग्जाइटी है, नहीं तो उन्होंने कोई सीटी स्कैन, कोई MRI, कैंसर तक उनका जहन गया हुआ था कि पता नहीं हमें कौन सी बीमारी है। एको करा चुके हैं, अच्छा ठीक है ना, ECG करवा चुके हैं, होता है एंग्जाइटी, बिल्कुल एंग्जाइटी, और फिर वो लीड करती है पैनिक अटैक्स की तरफ। अब एंग्जाइटी है क्या? मौजूद लम्हे में ना रहना, मुस्तकबिल के बारे में और माजी के बारे में सोचते रहना, माजी को बदलने का पछतावा कि ऐसा हो जाता वैसा हो जाता, पता नहीं मुस्तकबिल में मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा। तो जो इंसान ये सोचता है कि मेरे बीवी बच्चों का मेरे बाद क्या होगा, उसका ईमान नामुकम्मल, उसने पालने वाली सिर्फ पे ईमान नहीं लाया। एंग्जाइटी वसवसे और शक की बीमारी है। आप हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढोगे, आप हर चीज़ पे खुद पे शक करोगे, दूसरों पे शक करोगे, आप इतना आइसोलेटेड हो जाओगे, दिल की धड़कन इतनी तेज़ी से शूट करेगी, टैकीकार्डिया इतना ज़्यादा होगा कि आपको ऐसे लग रहा होगा जैसे आपका दिल बंद हो रहा है। इसी तरह से दम घुटना, सफोकेशन, ये प्रॉपर लोग फील करते हैं। इसी तरह से इतनी जिस्म में थकावट कि 5 मिनट का काम करना भी मरीज के लिए अजाब होगा, कि अगर मैं ये 5 मिनट भी काम करूंगा तो पता नहीं मैं सारा दिन कैसे गुजारूंगा। तो उसका नतीजा क्या निकलता है? वो आइसोलेशन में चले जाते हैं, सोशल एंग्जाइटी हो जाती है, बंदों से कतराना शुरू हो जाते हैं, एक कमरे तक बंद हो जाते हैं, और फिर जब भी कोई फीलिंग आती है तो वो सर का दर्द भी तो हो सकता है। लेकिन एक एंग्जाइटी का पेशेंट क्या सोचेगा, कहीं मुझे ब्रेन ट्यूमर तो नहीं है, ठीक है, कहीं अगर पेशाब ज़्यादा आ रहा है, एंग्जाइटी में ना जब फाइट एंड फ्लाइट ट्रिगर हुआ होता है तो पेशाब बहुत ज़्यादा आता है, तो लोग समझ रहे होते हैं कहीं मुझे गुर्दों का कैंसर तो नहीं है, कहीं मेरे गुर्दे फेल तो नहीं हो रहे। तो इस सेल्फ टॉक भी बड़ा ज़रूरी है, अब साइकोलॉजिस्ट से हेल्प लेना भी ज़रूरी है, लेकिन खुद से कि भाई मेरी मौत का एक दिन मुकर्रर है और मैं वक्त से पहले नहीं जान सकता, और अपने आप को यकीन दहानी कराना कि ईमान वालों मज़ीद ईमान लेके आओ। ईमान शक की वसवसे की नफ़ी करता है,
जितना जितना आपका ईमान पुख्ता होता जाएगा, सही बात है। उतना उतना ये ख्यालात आपके जहन से निकलते जाएंगे। आप इनका बसेरा अपने दिमागों में करवा देते हैं कि अब अगर कोई नेगेटिव थॉट आई है तो उसको आपने इतनी दफ़ा रिपीट किया ना कि अब वो आपकी जान नहीं छोड़ रही। और इसी तरह से फिर पैनिक अटैक होता है, वो तो फिर इतना ख़तरनाक होता है कि उसमें आपको लिटरली ऐसे लग रहा होता है कि जैसे यही मोमेंट है और जो मौत का फरिश्ता है वो आ चुका है। और उससे जब वो लोग निकलते हैं तो पैनिक अटैक से भी ज़्यादा ख़तरनाक फेयर ऑफ अनदर पैनिक अटैक है कि कहीं ये फिर ना